नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में। जैसा नाम से ही पता चलता है कि इस टाइप के कंप्रेसर में जो फ्लो ऑफ गैसेस रहेगा वो एक्सियल डायरेक्शन में रहेगा। मतलब कि जो गैसेस वर्किंग फ्लूइड या जो एयर फ्लो करेंगी इस कंप्रेसर में वो इस रोटेशनल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होंगी। और यह डायनेमिक कंप्रेसर का एक टाइप है और इसे एयरफॉयल बेस्ड कंप्रेसर भी कहा जाता है। और इस कंप्रेसर का प्रयोग हम कॉन्टीन्यूस फ्लो के लिए करते हैं, कंप्रेस्ड गैसेस का या एयर का, क्योंकि इस कंप्रेसर के प्रयोग से हमें लगातार जो गैसेस मिलती हैं वो कॉन्टीन्यूसली प्रेशराइज होकर मिलती हैं। अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एक्सी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर या जो मिक्स्ड फ्लो कंप्रेसर होता है जिसमें फ्लूइड फ्लो में रेडियल कंपोनेंट इंक्लूड होता है, लेकिन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के केस में रेडियल कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होता। अब बात करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो डायग्राम है ये टर्बोफैन का डायग्राम है जो हम जेट इंजन में यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये स्पिनर लगा है, उसके बाद ये फैन ब्लेड हैं, उसके बाद लो प्रेशर कंप्रेसर जिसे हम बूस्टर कहते हैं, और उसके बाद लगा है एक्सियल कंप्रेसर। तो हाई प्रेशर कंप्रेसर यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये एक्सियल कंप्रेसर है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं, सबसे मेन कंपोनेंट अगर हम देखें, इसमें केसिंग होती है जो आपको ये नज़र आ रही है, ये केसिंग है। और केसिंग के बाद रोटर है, ये जो रोटर आपको नज़र आ रहा है। रोटर के बाद स्टेटर लगा है। जो स्टेटर के जो ब्लेड होते हैं वो केसिंग के साथ एक हिसाब से वो अटैच होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, ये जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है इसमें जो रोटर हम देखें, नंबर ऑफ़ रोटर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो रोटर इसमें मल्टी स्टेज में लगे हुए हैं। उसके बाद प्रत्येक रोटर के बाद आप देखेंगे कि स्टेटर वेन लगे हैं जो फिक्स होते हैं। जो रोटर है वो रोटेट करता है। और इसमें अब एक चीज़ और ध्यान में देने लायक है कि रोटर और स्टेटर का जो एक सेट होता है उसे हम स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेज कंप्लीट हुई, फिर दूसरा रोटर और फिर स्टेटर, तो ये दूसरी स्टेज है। तो एक प्रकार से ये जो अरेंजमेंट आपको नज़र आई है ये मल्टी स्टेज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है। क्योंकि अगर हम देखें, जो नंबर ऑफ़ स्टेजेस हैं वो डिपेंड करती हैं कि प्रेशर रेशो की ज़रूरत कितनी है, उस पर निर्भर करता है। क्योंकि जो सिंगल स्टेज जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है उसकी जो प्रेशर रेशो है वो 1.1:1 से 1.4:1 के बीच में वो वेरी करती है। अगर ये जो रेशो आपको सिंगल स्टेज की नज़र आ रही है, ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से जो हमें प्रेशर रेशो मिलती है उससे भी कम होती है। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में जो प्रेशर रेशो होती है वो 4:1 से 5:1 के बीच में रहती है। इसलिए हम प्रेशर रेशो को इंक्रीज़ करने के लिए मल्टी स्टेज का इस्तेमाल करते हैं। और मल्टी स्टेज में हम जो अनेक स्टेजेस को, नंबर ऑफ़ स्टेजेस को एक साथ लिंक कर देते हैं, जिससे मल्टी स्टेज एक्सियल कंप्रेसर हमारा जो प्रेशर रेशो है उसको बढ़ा देता है। और वो जो प्रेशर रेशो है वो 40:1 तक हम अचीव कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इसको अचीव किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें, जो यहाँ पर स्टेटर वेन लगी हैं ये फिक्स होती हैं और कंसेंट्रिक होती हैं विद द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, उसके साथ कंसेंट्रिक होती हैं। और कंप्रेसर में जो ब्लेड या वेन्स इस्तेमाल होती हैं वो फ्लैट होती हैं। उसके बाद एक्सियल कंप्रेसर के सेंटर में अगर आप देखें, ये जो इसका सेंटर होता है यहाँ पर एक प्रकार से कॉमन पावर शाफ्ट होती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये कॉमन पावर शाफ्ट है जिसको हम इलेक्ट्रिक मोटर से या गैस टरबाइन से इसको ड्राइव किया जाता है। तो इसमें इस शाफ्ट पे ही नंबर ऑफ़ जो रोटर होते हैं, जो नंबर ऑफ़ स्टेजेस हैं वो हमारी इसी के अनुसार ही यहाँ पर लगी होती है। उसके बाद यहाँ से एयर का इंटेक होता है और एयर जो फ्लो करती है बिल्कुल ये जो रोटेशनल एक्सिस होता है बिल्कुल इसके पैरेलल जो एयर है वो इसमें एंटर करती है, और एयर का एग्जिट भी बिल्कुल इस रोटेशनल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होता है। तो इस प्रकार से जो एयर है इस कंप्रेसर में वो पूरी तरह से एक्सियल डायरेक्शन में वो मूव करती है। अब बात करते हैं कि इसकी जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। तो वर्किंग की सबसे पहले बात करेंगे कि जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है इसको इलेक्ट्रिक मोटर या फिर गैस टरबाइन के द्वारा इसको ड्राइव किया जाता है। और
जैसा हमने बात की कि इस कंप्रेशर में जो फ्लूइड गैस या फिर जो एयर की जो एंट्री और एग्जिट है वो एक्सियल डायरेक्शन में होता है। और इस टाइप के कंप्रेशर में वर्किंग फ्लूइड गैस या फिर एयर का जो कंप्रेशन है, कोई भी एक मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं, उसका जो कंप्रेशन है वो ये जो पैसेज होते हैं इन पैसेज के डिफ्यूज़न एक्शन पर आधारित होता है। मतलब कहने का ये है कि जो स्टैटर हम इसमें यूज़ करते हैं जिसको हम डिफ्यूज़र भी बोल देते हैं, वह काइनेटिक हेड जो होता है फ्लूइड का, गैस का या जो एयर का जो काइनेटिक हेड होता है उसको वह प्रेशर राइज में कन्वर्ट करता है। या दूसरे शब्दों में अगर आप सुने कि जो रिलेटिव काइनेटिक हेड जो एग्जिस्ट करता है वह रोटर की रोटेशन के कारण होता है। जो रिलेटिव काइनेटिक हेड जो एग्जिस्ट करता है वह रोटर की रोटेशन के कारण होता है। मतलब कि जो रोटर है वह हमारी गैस या एयर की जो रिलेटिव काइनेटिक हेड को वह कम करके फ्लूइड के एब्सोल्यूट काइनेटिक हेड में ऐड करने का काम करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो रोटर हम इस्तेमाल करते हैं वह फ्लूइड या गैस या फिर एयर की जो रिलेटिव काइनेटिक हेड है उसे कम करता है और इसे फ्लूइड की जो एब्सोल्यूट काइनेटिक हेड में ऐड करने का काम करता है। मतलब रोटर का फ्लूइड पार्टिकल्स पर यह इम्पैक्ट रहता है कि रोटर फ्लूइड पार्टिकल की एब्सोल्यूट वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, और साथ में ही फ्लूइड और रोटर के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसको कम करता है। मतलब रोटर दो चीज़ें करता है, एक तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी को इंक्रीज करता है और रोटर और फ्लूइड के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको कम कर देता है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रोटर फ्लूइड गैस या एयर की एब्सोल्यूट वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है और स्टेटर इसे प्रेशर राइज में कन्वर्ट कर देता है। अगर रोटर को डिफ्यूजिंग कैपेबिलिटी के साथ डिज़ाइन करें तो इससे नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ साथ प्रेशर राइज में भी हमें मदद मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप पर स्टेज ज़्यादा प्रेशर राइज होगा फ्लूइड, एयर और गैस का। स्टेटर और रोटर दोनों एक साथ कॉन्स्टिट्यूट होंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर हम इसको आसान शब्दों में कहें कि जो रोटर होता है वह एयर को एक्सेलरेट करने का काम करता है और जो स्टेटर होता है वह उसको डिफ्यूज़ करता है। मतलब कि रोटर के द्वारा एयर की एब्सोल्यूट वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया जाता है और डिफ्यूज़र के द्वारा डिक्रीज़ किया जाता है और प्रेशर को राइज किया जाता है। तो इस प्रकार हमें एट द एंड हमारा जो स्ट्रोक है एक प्रकार से वहाँ पर हमें कंप्रेस्ड एयर की डिलीवरी होती है जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है और उसको फर्दर ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। और जो टॉर्क इसमें हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि जैसा बात करें कि जो रोटर के ब्लेड होते हैं इनके एक्शन के कारण ही फ्लूइड, एयर या गैस का जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि रोटरी ब्लेड फ्लूइड पर टॉर्क एक्सर्ट करते हैं और टॉर्क हम एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है, गैस टरबाइन हो सकती है। और जो स्टेटर यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइट कलर का, स्टेटर एक प्रकार से स्टेशनरी ब्लेड होता है जो फ्लूइड या गैस या एयर को स्लो कर देता है प्रेशर को राइज करके, और फ्लूइड फ्लो के सर्कमफ्रेंशियल कंपोनेंट को प्रेशर में ये कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से इसमें वर्किंग होती है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सियल फ्लो कंप्रेशर की एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, या फिर इसकी एप्लीकेशन क्या हैं। एडवांटेज की अगर बात करें तो इससे हमें हाइयर प्रेशर रेशो मिलती है। हाइयर प्रेशर रेशो जैसा बात की कि 40:1 हम इसमें अचीव कर सकते हैं। हाइयर एफिशिएंसी मिलती है। एरोडाइनमिक ड्रैग को ये कम कर देता है, क्योंकि जो एरोडाइनमिक जो ड्रैग को ये कम करता है वो बेसिकली स्मॉल फ्रंटल एरिया होने के कारण ही उसको कम करता है। और इसमें हमें लार्ज मास फ्लो रेट मिलता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका वेट ज़्यादा होता है। स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है। लो प्रेशर राइज होता है। अगर हम एक स्टेज की बात करें तो उस पर प्रेशर राइज कम होता है, इसलिए हमें मल्टीपल स्टेज की इसमें ज़रूरत पड़ती है। एक्सपेंसिव है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी डिफ़िकल्ट है। अगर एप्लीकेशन की बात करें, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। गैस टरबाइन में इसको यूज़ कर सकते हैं। एरोस्पेस जेट इंजन में इसका
यूज किया जाता है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी देता है, रिलायबिलिटी इसकी अच्छी है, फ्लेक्सिबल ऑपरेशन हमें ये मिलते हैं, इसलिए इसको यूज किया जाता है। विंड टनल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एयर ब्लोवर में, ब्लास्ट फर्नेस में, तो पावर स्टेशन इत्यादि में इसका हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के बारे में, जो डायनेमिक कंप्रेसर का एक टाइप है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।